Next, in non-profit organization, so we are doing accounting of educational institutions. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे कवर होते हैं स्कूल्स हैं, कॉलेजेज, तो एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, और वी कैन से इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन केसेस में भी आपने यही बनाना है। इनका भी ऑब्जेक्टिव होता है नॉन प्रॉफिट, तो आपको प्रिपेयर करना है रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कराएंगे, बैलेंस शीट। तो इनसे देखते हैं मेजर सोर्सेज क्या है इनके इनकम के। स्कूल्स या कॉलेज में इनको भी डोनेशंस मिलती हैं, then they get a tuition fee from students, and they also organize some functions, then they get receipts from functions। तो जब फंक्शंस हम कैरी करते हैं उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी होते हैं। उनके मेजर एक्सपेंसेस हैं, फंक्शंस हैं, स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल्स कॉलेज में, कोई गेम्स हैं आपकी, तो उनसे भी आपको रिसीट्स मिल सकती हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं। तो स्टाफ की सैलरीज हैं, तो ट्यूशन फीस मिल रही है, कंसल्टेंसी भी देखे हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स, कंसल्टेंसी चार्जेज और कंसल्टेंसी फीस, ये इनकम है। तो इसी से रिलेटेड इनके एक्सपेंसेस मेनली होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के। कंसल्टेंसी के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं आपके। फिर जब ये फंक्शंस अरेंज करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ फूड के आइटम्स सप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें हमारी कितनी कॉस्ट पड़ सकती है, कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स, या इसको हम मटेरियल भी कहते हैं, इट इज लाइक मटेरियल एंड स्टोर्स। कॉस्ट का मतलब होता है कितनी कंजम्पशन की है, तो कई बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है इसकी कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन इज इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, प्लस परचेजी कितनी की है आपने, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आप दोनों शो कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक शो कर लीजिए। वैसे हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंस शो करते हैं, कंजम्पशन का मतलब होता है ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो अब इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर एट, ये हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे फ्री हैं यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। तो लेक्चर से एग्जाम्पल नंबर 8, तो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें आप ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर है 9.22। इसमें आपको डाटा दिया है बैलेंसिंग एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज। तो एक कॉलेज का डाटा है, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो इट मीन्स आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आप देख लीजिए इसमें कैश का बैलेंस है आपके पास और कैपिटल फंड भी है। तो इट मीन्स रिसीट एंड पेमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपकी इनकम्स आ जाएंगी, अमाउंट है रुपीज में, एंड जो एक्सपेंसेस आ जाएंगे अमाउंट इन रुपीज। जैसे कॉलेज है तो मेन इनकम तो वही ट्यूशन फीस है, देखो सबसे पहले हमें रिसीव हो रही है इसमें, जैसे ट्यूशन फी रिसीव बाय ट्यूशन फी, और प्लस और कुछ ट्यूशन फी आपको एडजस्टमेंट में दी है, जिसे जो रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट वो ऐड हो जाएगी, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। इतनी से आपकी अप्रूव हो गई है इनकम। तो ट्यूशन फी जो आपको रिसीव हो रही है, जिसे गिवन 8 लाख, गवर्नमेंट से आपको मिलनी है 80,000,
तो टोटल इनकम इज अवर 880। फिर आपकी देखो सेकंड इनकम ये है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट्स आ रही हैं आपको। गवर्नमेंट ग्रांट्स है कि जस्ट लाइक डोनेशंस। डोनेशन हम क्या यूज करते हैं, जो कोई प्राइवेट पर्सन देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट होती है जब गवर्नमेंट देती है, वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं 5 लाख, ये भी आपकी इनकम है। 50,000 की डोनेशंस आ रही हैं। और एक आपको ये है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस की रिसीट्स है, बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, इसके ऊपर रिसीट्स हैं आपकी 480। और इसके ना कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, वो लेस कर लीजिए आप। सेमिनार एक्सपेंसेस देखो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड में मिलेंगे, सेमिनार एक्सपेंसेस हैं जिसे जो 450 लेस एक्सपेंसेस सेमिनार के 450, आपकी नेट इनकम आ गई 30,000। ऐसे आपको मिल रही है एक कंसल्टेंसी रिसीट्स, कंसल्टेंसी रिसीट्स जिसे 128,000। और ऐसे कुछ कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस भी हैं आपके 28,000, वो आप इसमें से लेस कर लीजिए, आपकी नेट इनकम आ जाएगी 1 लाख। अगेन वी आर गिवन। और जो इनकम में क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे जो 185,000, ये भी आपकी मेन इनकम है। अब आपके एक्सपेंसिव आ जाएंगे डेबिट साइड में, जो को आपको मिलेंगे एक्सपेंसिव में। जो सबसे पहले मेजर एक्सपेंस है, एक हमारी मिसलेन हॉस्टल रूम का रेंट है, मिसलेनियस रिसीट्स हैं, हॉस्टल रूम रेंट, मिसलेनियस रिसीट्स हैं आपकी। और एक और इनकम भी की है, कॉलेज के स्टोर की सेल हो रही है, बाय सेल ऑफ कॉलेज स्टोर्स, तो इसकी जो कंजम्पशन होगी ना स्टोर्स की, वो हम एक्सपेंस में डाल देंगे। अब देखिए रेंट कितना है आपका 175, तो 2,75,000, 7,50,000। अब आते हैं देखो एक्सपेंसिव में, सबसे पहले इसी को लेते हैं, स्टोर से कितने कंज्यूम किया आपने, स्टोर से कंजम्पशन। इसका हमें ना ओपनिंग स्टॉक दिया है स्टोर्स का 3 लाख, फिर परचेजी की हैं। और एक आपको दिया है कि कुछ स्टोर्स हमारे कंज्यूम हो रहे हैं फ्रॉम टीचिंग के लिए, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर एंड गेम्स और सपोज, ये गेस्टिंग में दिया है। देखो इसका टोटल बनना है 50,000, 1,50,000, 75, 25, 3 लाख। इसको यहाँ से निकाल दो, इसको हम उधर एक्सपेंसिव में ऐड करेंगे, और माइनस जो आपने सेल की है इसकी कॉस्ट कितनी है। तो आपको ये भी किया है कि जो भी सेल हो रही है उसमें प्रॉफिट है आपका 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो समझो जो सेल है 750 की, उसकी जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी 90%। तो हमें कुछ जैसे कंजम्पशन चाहिए, तो बाकी आपकी कंजम्पशन तो ये आएगी, फिर इससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका। तो आप एक वर्किंग नोट बना लीजिए, बाकी जो पहले को क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स, ये हो गया ओपनिंग 3 प्लस 8 लाख से, माइनस 3 लाख हमारा कहीं और यूज हो रहा है, और जो सेल की है उसकी 90% कॉस्ट 675। यहाँ पे जो कंजम्पशन आएगी वो इसका सीरियल कर दो, 750 का 90%, तो आप कंजम्पशन लिखिए, दिस इज 750, उसमें 10% प्रॉफिट है, इसका तो उसकी कॉस्ट है 90%, 675 आपकी कंजम्पशन मानी जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए बैलेंस शीट के लिए, तो वो आपका आ जाएगा 125, हमारे पास स्टॉक वैल्यू है जिसे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये कंजम्पशन आ गई। अब देखते हैं एक्सपेंसिव कौन से हैं आपके। इसमें जो मेन एक्सपेंसिव आपके चल रहे हैं वो हैं आपके सैलरी। देखो अब सैलरीज हैं, रिसर्च, स्कॉलरशिप, मैं सारे कंबाइन कर लेता हूँ।
सैलरी है, रिसर्च है, स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैं, गेम्स एंड सपोर्ट्स के एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके पास है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इन सबका जो टोटल आ रहा है वो आपका बन रहा है जिस मनी जो 13,15,000, 13,15,000। फिर इसमें आप ऐड कर दो जो स्टोर्स आपके इन चीज़ों आपको लिखा है ना ये में स्टोर कंज्यूम हो रहे हैं टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, प्लस स्टोर्स उसकी वैल्यू की 3 लाख। टोटल एक्सपेंस आ गया आपका 16,15,000। और इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें नहीं दिया है और कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस नहीं है आउटस्टैंडिंग, वो तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ये लीजिए हमारे इनकम और एक्सपेंस की लेके सी हाउ मच इज सरप्लस। इनकम का टोटल कर लेते हैं तो 180, 180 प्लस 580, ये बन जाएगा 580 प्लस 285 प्लस 1375, तो किसी 880 प्लस 580 प्लस 285 प्लस 375 प्लस 750, 2870, 28,70,000। तो 2870 माइनस अवर एक्सपेंसेस 675 माइनस 1615, तो आपको वो सरप्लस आ रहा है 5,80,000। दिस इज सरप्लस, ये चला जाएगा कैपिटल फंड में। इसी 5,80,000। नेक्स्ट हम बनाते हैं अब इसकी बैलेंस शीट। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट रहेगी अभी, इससे पहले एक डेप्रिसिएशन रहेगी आपकी जो हमने चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन ये कोई एडजस्टमेंट दी है, ये क्लोजिंग स्टॉक निकाला है हमने स्टोर्स का, दिस इज कमिंग 125। अब डेप्रिसिएशन मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है अभी, तो लेकर से डेप्रिसिएशन देखो हमें दी है बिल्डिंग के ऊपर है 5%, बिल्डिंग आपको दी है 16 लाख की, तो 5% होगी आपकी 80,000 प्लस प्लांटिंग इक्विपमेंट के ऊपर है 10%, तो ये बन जाएगी 85,000 प्लस फर्नीचर के ऊपर है 10%, जिसे जो फर्नीचर 60,000, ये आपने चार्ज करनी है और स्ट्रेट लाइन बेसिस में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ले रहे हैं हम। मोटर व्हीकल की है 20%, 36,000, जिसे टोटल डेप्रीशिएशन 80 प्लस 85 165 प्लस 96, 165 प्लस 96, टोटल ये 261 है आपकी डेप्रीशिएशन। टोटल है आपका 28,70,000, उसमें से माइनस कर रखे हैं 2870 माइनस 675 माइनस 1615 माइनस 261, तो सरप्लस आ रहा है आपका 319,000। ये आपका सरप्लस है जो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। लेट अस सी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March। So we have assets in rupees and capital and liabilities in rupees। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल फंड, आपका जो ट्रायल बैलेंस में है वो आप ले सकते हैं, जिसे गिवन ओपनिंग बैलेंस है आपका कैपिटल फंड। क्रेडिट साइड में देखो आपको मिलेगा 16,06,000। इसमें अब आप ऐड कीजिए सरप्लस। सरप्लस आपने कैलकुलेट किया है 319, तो टोटल बन जाएगा आपका 19,25,000। पर जितने भी फंड्स हैं आपके पास, देखो आपके पास है अगर फंड्स हैं उनको आप लिख सकते हैं अगर फंड्स। रिसर्च का फंड है आपके पास,
तो रिसर्च फंड जो 8 लाख, बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड जो 25 लाख, एंड देन वी आर गिवन और है आपके प्रोविडेंट फंड है, देखो एम्प्लॉई स्टॉक है तो नॉर्मल आपका 33 फंड हो गया। फिर आपकी अगर लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज, एक आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हैं 225 के, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 225,000। प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉई स्टॉक है, ये भी करंट होता है कि आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं 510। और एक हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये स्टूडेंट्स का पूछे हुए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो रिफंडेबल होता है 150, जिसे आल्सो करंट लायबिलिटी। सो टोटल 885। तो बैलेंस शीट में आप आ जाइए अब एसेट्स में, तो पहले आपकी हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये हम शो करेंगे WDB के ऊपर। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर है आपका, फर्नीचर, एंड देन इट इज व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स। सो जैसे कि लाइब्रेरी है एक आपकी, वो भी एसेट है आपकी, ठीक है। आप ले लो, देखो लैंड तो कॉस्ट पर ही आ जाएगी 1 लाख। ये लेंगे, बिल्डिंग दी है आपको, डेप्रेशन का प्रोविजन भी किया है, और इस साल की डेप्रेशन को चार्ज की है हमने 80,000, वो भी लेस कर दो। तो बिल्डिंग बन गई देखो 16 लाख माइनस 480 एंड माइनस 80,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू रह जाएगी आपकी 1040। यानी कि जो प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसकी भी ऐसे ही है, एक प्रोविजन है और एक साल की डेप्रेशन है 85, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट रह जाएगा आपका 255। सिमिलरली फर्नीचर की वैल्यू रह जाएगी आपकी 204। मोटर व्हीकल्स आपके रह जाएंगे एंड जैसे जो 144, यानी कि लाइब्रेरी 360। फिर आपकी हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपने रिसर्च फंड की इन्वेस्टमेंट हैं, कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फंड है, रिसर्च फंड है, प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट है, सारी इन्वेस्टमेंट हम ऐड कर रखे हैं। 1850, 800 एंड 510, 3160, 31,60,000, यानी कि जो करंट एसेट्स हैं आपकी। करंट एसेट्स में अब आपकी रह जाती हैं स्टोर्स का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टोर्स, देन इट इज ट्यूशन फीस है रिसीवेबल गवर्नमेंट से, ट्यूशन फी रिसीवेबल, देखो स्टॉक रह गया था आपका 125, गवर्नमेंट से ट्यूशन फी रिसीवेबल है 80,000, और कैश का बैलेंस है 642। ये आपकी टोटल करंट एसेट, टोटल एसेट्स आ जाएंगी। लेगेसी बकेट टोटल, जैसे 1925 प्लस 3300 प्लस 885, 61 लाख 10,000, इसी टोटल। देन लेगेसी ऑन SSI 11 to 1395, 1599, 1599 प्लस 504 प्लस 3160 प्लस 205 प्लस 642,
61,10,000। ठीक है, ये देखो हमने पूरी इलस्ट्रेशन की है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो बस ये सेम ही है, सिर्फ क्या क्या एक्स्ट्रा इनकम होती है स्कूल वगैरह में, ट्यूशन फीस जो स्टूडेंट से मिलती है वो हमारी मेन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज।